अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया, अल्लाह फजल मैं भी बढ़िया हूँ। आज वो है कि नमाज कितनी आसान है। हमारी शरीयत, हमारी मजहब कितने आसान नमाज है तो हम कितने भारी कर दिए हैं। कितना हम भारी कर दिए, अहमियत समझ गए, नहीं समझते हैं। जब कोई इंसान काम करने के लिए जाता है, 8 घंटा ड्यूटी करता, कितना थक जाता है, कितना वो परेशान हो जाता है। कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ काम करती है, झाड़ू पोछा हो, कुछ भी काम करती है, कितना थक जाती है, फिर भी क्या कहता है, मैं थक गई हूं, थक गई हूं। नमाज कितनी आसान है कि 10 मिनट हो, 15 मिनट नमाज में टाइम लगता है, उसको हम नमाज को भारी बना दिए। वो हम 10 घंटा काम करके आते हैं, 8 घंटा कम करके आते हैं, तो हमको भारी नहीं लगता है, वो भारी नहीं लगता है। नमाज हमको 10-15 मिनट भारी लग जाता है। कोई इंसान को कह दिया जाए कि सुबह 8 बजे की ड्यूटी है, वो सवेरे उठेगा, 6-7 बजे उठेगा, तैयारी करेगा, नहाएगा, कपड़ा साफ करे, अपने जाएगा, ड्यूटी जाएगा, अपने भी जागेगा और फैमिली की भी जगाएगा। और नमाज के लिए कहेगा भाई आप नमाज पढ़ लीजिए, कहेगा टाइम नहीं है। पार्क में लोग जाता है घूमने के लिए, कि सेहत बनाने के लिए, कि बाहर का अच्छे हवा लगेगा। सवेरे उठने के लिए कहिएगा भाई आंख नहीं खुलती है, क्या है, बहाना। ये शैतान, जो शैतान है, ये चाहता ही है, ये चाहता ही है कि नमाज नहीं पढ़े, नमाज से रोके। इतनी मेरे साथियों, इतनी नमाज आसान है। रुकू कर ले सही तरह, सजदा कर ले, कयाम कर ले, कितनी आसान है। अगर 50 टाइम की जो नमाज थी, मेराज का राजा अपने नबी को 50 टाइम की नमाज को तोहफा दिए, तो मूसा सलाम कम करवाए, नमाज कम करवा दे, 5 टाइम का गए। अगर 50 टाइम को होती नमाज, क्या होता। 5 वक्त की नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, क्या 50 टाइम की नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते थे। कोई इंसान कहे मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर अल्लाह ने फर्ज कर देता नमाज पढ़ना ही पढ़ना फर्ज है, तो इंसान कहता नमाज क्यों पढ़ूं। तो जब एक नमाज छोड़ देता, अल्लाह चाहता तो आपको, हमको, हम सबको एक नमाज छोड़ते कान खत्म हो जाता, बहिर हो जाता, कान सर जाता। दूसरे टाइम को छोड़ते नाक सर जाता, नाक से नहीं सूंघते, जवान छीन सकता था, पैर छीन सकता था नमाज छोड़ने से। मगर अल्लाह ने रहीम है, करीम है, वो अपने बंदे पे एहसान कर दिया कि नमाज पढ़ोगे तुम्हें जन्नत मिलेगा, नमाज नहीं पढ़ोगे तो ठिकाना क्या है, वो अपने आप को सोचना है। कोई इंसान कहता है भाई मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं बहुत सुखी हूं, तुम नमाज पढ़ के भी दुखी हो। वो इंसान कह देता है ना भाई, एक नमाजी को मजाक उड़ाया जाता है कि मैं नमाज पढ़ता हूं, नहीं पढ़ता, तो नमाज पढ़ते हो फिर भी परेशान हो, मैं नमाज पढ़ता नहीं, मुझे परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है। तो उससे क्या पता चला, अल्लाह छूट देता है। जिसे एक पतंग उड़ता है, हवा में उड़ता है, आसमान में उड़ता है, तो उसको धागा दीजिए तो उड़ता रहेगा, वो भागता रहेगा। इसी तरह अल्लाह पाक ने उस शख्स को छूट दिया। किसको छूट दिया? जो नमाज नहीं पढ़ता हो। जब डोर टूट जाता है, चाहे डोर को हम खींचते हैं पतंग पास में आता है, इसी तरह है जब अल्लाह पाक जब पकड़ होगी, नमाज की पकड़ होगी, तब पूछेगा, तब कहेगा कि नमाजी जो है तब पछताएगा, बेनमाजी तब पछताएगा। अल्लाह छूट दे रहा है, अभी करो जितना तुम्हारे मन में है कर लो, तुम्हारे मन में कर लो। लेकिन नमाज पढ़ता है, सब कुछ टाइम पे करता है, फिर परेशानी है। अल्लाह उसको इम्तिहान लेता है, अल्लाह उसको इम्तिहान लेता है कि इम्तिहान मेरे बंदा पास होता कि नहीं होता। अगर जिसने पास हो गया, यहाँ भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। तो इससे क्या पता चला
नमाज क्या है? नबी का आंखों का ठंडक नमाज है। मेरे साथियों, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता कि आप लोग देखते नहीं, इसलिए मैं छोटा सा मुख्तसर कहना चाहता हूं यही कि नमाज आसान है, आसान था, आसान रहेगा। हम लोग भारी कर दिए हैं। इतना 8-10 घंटे काम कर आते हो, थकावट नहीं होती है। ये 5-10 मिनट के टाइम हम लोग थकावट हो जाती है। नमाज छोड़ दिए, परेशानी हम न झेलेंगे तो कौन झेलेगा? समझना पड़ेगा नमाज है क्या। अगर आपकी आंख में मिर्च डाल दिया जाए, क्या आप देखिएगा? नहीं देखिएगा। हमारे नबी का, हम सब के नबी का नमाज आंखों का ठंडक है। आप नमाज तो पढ़ के देखिए, बड़े बड़े मुश्किल को आसान हो जाएगा। भाई वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। क्यों कहता हूं हमेशा मैं? इसलिए कहता हूं, कोई भाई सीख लेता है, आपको भी नेकी मिलेगा और मुझे भी नेकी मिलेगा। इस नेकी सदका जारिया समझ के आप लोग जरूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर जरूर किया करें। तो कोई भाई सीखता है, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। कहने ज्यादा सुनने की, अमल करने की तौफीक दो।